हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। तो आज की वीडियो में मैं निकालने वाला हूँ अपने थोड़े से मन की भड़ास। आज की वीडियो में मेरे को दिख रहा है आने वाले टाइम में मेरे टूटने वाले हैं सपने। तो आज की वीडियो में थोड़ी तीन चार चीजें मैं डिस्कस करूंगा, और वो है सीएम पंक। तो सीएम पंक ने अपना एईडब्ल्यू रिटर्न किया था पिछले साल 20 अगस्त को रैम्पेज फर्स्ट डांस में। और उसके बाद जो भी हुआ तहलका ही मच गया। एईडब्ल्यू को एक अलग सा एक इंटेग्रिटी मिली, एईडब्ल्यू को एक फोर्स मिली जिसके साथ उन्होंने आने वाला एक साल काफी मजे से बिताया। बट पिछले जून के टाइम से, मतलब जब से सीएम पंक इंजर हुए और सीएम पंक के इंजर होने के वापसी के बाद से, मतलब जुलाई के एंड में या अगस्त के लास्ट के 2-3 हफ्ते काफी ज्यादा सीरियस रहे। जैसे ही सीएम पंक ने वापस आके हैंगमैन पेज के अगेंस्ट काफी अनस्क्रिप्टेड प्रोमो किया, इसके लिए सीएम पंक जाने जाते हैं। और फिर उसके बाद से ऑल आउट का मेन इवेंट के बाद मीडिया स्क्रम, फिर उसके बाद जो भी हुआ सीएम पंक और एलीट के बीच में जो भी एक फाइट थी, उसके बाद से दोनों ही चैंपियंस थे। एलीट भी चैंपियन था, सीएम पंक भी चैंपियन था, और टोनी खान ने काफी बिटर पिल स्वॉलो की, एक कड़वी काढ़ा पिया जो कोरोना के टाइम में हम रोज सुबह उठ के पीते थे, वो काढ़ा पिया और सीएम पंक और एलीट को सस्पेंड कर दिया। तो अब काफी सारी न्यूज ये भी है कि सीएम पंक और उस जॉन मॉक्सली के जो मेन इवेंट था ऑल आउट में, उसमें सीएम पंक को एक और इंजरी आ गई है जिसको हील करने में उनको 8 से 9 महीने और लग सकते हैं। और जो मैंने सीएम पंक को देख के सपने सजाए थे, वो जो ड्रीम मैचेस मैंने सोचे थे, जो ड्रीम प्रोमोज मैंने सोचे थे, वो अब मेरे ख्याल से थोड़े धुंधले होते जा रहे हैं। बट मैंने दो तीन चीजें सीएम पंक से रिलेटेड सोची थी जो उन्होंने एक साल में कर दी। सीएम पंक वर्सेस एडी किंगस्टन, सीएम पंक एडी किंगस्टन के बीच में जो प्रोमो बैटल था वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। फोटो मैंने नहीं लगाई, डजंट मैटर। फिर उसके बाद सीएम पंक वर्सेस एमजेएफ, जहां टोनी खान ने इतना पैसा छापा कि छप्पड़ फाड़ दी। तो उसके बाद सीएम पंक वर्सेस हैंगमैन पेज था, वो भी एक छोटा सा ड्रीम मैच था। और आज की लिस्ट में मैं उस चीज को थोड़ा और डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में वैसे बना रहा हूँ कि टोनी खान के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी जो ड्रीम मैचेस फैंस लोगों ने सोचे हुए थे। टोनी खान के पास वो जो रेसलर उसके पास अपनी कंपनी में है या थे, जो भी जिस भी एंगल से आप बात करो, उनको वो आपस में सामने नहीं ले पाया और फैंस को नहीं देखने को मिला इनमें से कोई भी ड्रीम मैच। मतलब इस पूरे लिस्ट में मैंने 2-3 मैचेस रिपीट करे हैं जो सीएम पंक ऑलरेडी कर चुके हैं। बट मैं एक मान लेता हूँ सीएम पंक का जो ड्रीम मैच था वो शायद, मतलब ड्रीम मैच का जो कांच का महल था वो अब तहस नहस हो चुका है। अगर सीएम पंक चाहें, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ सीएम पंक से जैसे वो हमसे हाथ जोड़ रहे हैं, अगर वो चाहें तो हमको शायद ये टॉप 10 ड्रीम मैचेस देखने को मिल जाए। तो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जिनको चूज किया है सीएम पंक के ड्रीम मैच के लिए वो हैं एडम कोल, बेबी। सो एडम कोल और सीएम पंक के बीच की केमिस्ट्री काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है अगर इनके बीच में कभी मैच होता है, क्योंकि एडम कोल अपना जो सबसे फेवरेट रेसलर जिसको मानते हैं उनमें से सीएम पंक नंबर 1 है। और उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में ये बात भी बोली है कि उन्होंने आइडलाइज किया है सीएम पंक को उनके आरओएच डेज से। तो रिसेंटली, अब टेक्निकली आज हम अगर 11 सितंबर है, ये वीडियो में 11 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की डेट में दोनों ही सीएम पंक एज वेल एज एडम कोल दोनों ही इंजरी से साइडलाइन हो रखे हैं। एडम कोल को भी शायद कंकर्शन हो रखा है उनके फॉरबिडन डोर वाले मैच से। और आज सीएम पंक आज की डेट में सस्पेंड है एज वेल एज वो इंजर्ड है। बट अगर सीएम पंक आते हैं तो सीएम पंक वर्सेस एडम कोल का मैच मेरे को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। मैं आज भी इंटरेस्टेड हूँ। तो रात को 12 बजे मेरे को उठा के जगा दो, बोलते सीएम पंक वर्सेस एडम कोल देख, मैं देख लूंगा बिना किसी स्टोरी लाइन के। बट इन दोनों के बीच में जो भी होगा वो होगा काफी ज्यादा एक्साइटिंग मैच, और मैं उम्मीद करता हूँ पैनामा सनराइज वर्सेस सीएम पंक। फिर उसके बाद है मेरा सेकंड ड्रीम मैच, जो नंबर 9 पे ड्रीम मैच है। ड्रीम मैच सुनिए, एक्चुअली ये ऑलरेडी मैच हो चुका है, ये डबल और नथिंग का मेन इवेंट था। इस फोटो में देखो कितने प्यार से दोनों साथ में खड़े हैं, और इनके बाद में इन जो उन्होंने रायते फैलाए वो तो जग ही जानता है। तो सीएम पंक वर्सेस हैंगमैन पेज, जो भी सीएम पंक ने हैंगमैन पेज के लिए कहा वापस आने के बाद, उनसे उसके बाद से इन दोनों के बीच में इनकी जो फ्यूड है, इन दोनों के बीच में जो एक वॉर होने वाला है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और टोनी खान के पास बहुत ही अच्छा मौका है नोट छापने का। नोट छापने को और भी मौके हैं, आने वाले 7 एंट्रीज और हैं जिनसे टोनी खान नोट छाप सकते हैं।
बट सीएम पंक वर्सेस हैंगमैन पेज, जो हैंगमैन पेज ने एक अनस्क्रिप्टेड बात सीएम पंक को बोल दी थी, जिस चीज को मैंने सुना और मेरे को लगा कि यार इतनी बड़ी बात नहीं बोली सीएम पंक, अब इग्नोर करो यार, बिजनेस करो, पैसा छापो, एंजॉय करो लाइफ में। बट सीएम पंक ने उस चीज को शायद दिल पे ले लिया और वापस जैसे ही वो इंजरी से वापस आए, क्योंकि वो घर पे जब इंजरी के साथ बैठे होंगे तो उनके मन में ये बात मतलब उबाले मार रही होगी कि जैसे ही मैं जाऊंगा मैं हैंगमैन पेज को तो ये बोलूंगा, भले ही कि कोई कुछ भी हो, कहीं भी आग लगे, कुछ भी हो, उसके बाद मैं हैंगमैन पेज को एक बात बोलने वाला हूँ कि तू है कावर्ड। तो इसके बाद नंबर 7 पे मैं रखना चाहूंगा सीएम पंक वर्सेस मीरो। तो मीरो को मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीएनटी चैंपियन मानता हूँ। मीरो के टाइटल ड्रॉप करने के बाद टीएनटी टाइटल में उतनी आग नहीं रही, इस टीएनटी टाइटल में उतनी शाइन नहीं रही, बट डजंट मैटर अबाउट टीएनटी टाइटल, बट सीएम पंक वर्सेस मीरो। तो मीरो के से मैं मीरो इज वेरी एक्साइटिंग रेसलर, और पिछले कुछ टाइम में जब से वो एडब्ल्यू में आए हैं, उनके जो मतलब जो एक एक मिनट के जो छोटे छोटे प्रोमोज होते हैं, जिसमें वो अपने गॉड से बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो पता नहीं किस किस से बात कर रहे होते हैं, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और इस पूरे मैच में जैसे सीएम पंक वर्सेस मीरो का जो भी मैच होगा वो मेरे ख्याल से होने वाला है काफी ज्यादा बैंगर आफ्टर बैंगर। तो सीएम पंक का मैं एक छोटा सा फैक्ट मेरे को याद है, जैसे सीएम पंक 2014 का जो रॉयल रंबल था जिसको डेव बटिस्टा ने जीता था, जिसके बाद से सीएम पंक ने हाइएटियस ले लिया था 7 साल का, तो वो मैच था मीरो का भी डेब्यू मैच, जहां सीएम पंक ने मीरो को बोला था, मतलब उस टाइम जब इनका नाम रूसेफ था, कि भाई तू दुनिया में तेरी कोई कदर नहीं करता, तेरे को जो करना है ना मेरे साथ करियो, मैं रिंग में लेटा हूंगा, तू मेरे पे आके तू अटैक करियो। तो एक छोटी सी स्टोरी है। और सीएम पंक और ये दोनों ही इंडी बंदे, मतलब मीरो और सीएम पंक काफी ज्यादा प्रोफेशनल रेसलर, सीएम पंक प्रोफेशनल तो नहीं रहे, बट चलो जो भी। तो ये दोनों काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, और इन दोनों को मेरे ख्याल से कोई टाइटल की भी जरूरत नहीं। तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान क्या इस मैच से नोट छाप सकते हैं कि नहीं। तो मीरो के बाद मेरा नंबर 6 पिक है जे लीथल। तो अगर मैं रिंग ऑफ ऑनर की बात करूं, रिंग ऑफ ऑनर के चैंपियन की बात करूं, तो जे लीथल नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 पे एक बंदा है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो आने इस लिस्ट में है, बट उस बंदे का नाम, तो जे लीथल वर्सेस सीएम पंक। तो सीएम पंक और जे लीथल के बीच में मतलब काफी ज्यादा एक्साइटिंग मैच हो सकता है, क्योंकि ये वो टाइम था जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ जा रहे थे 2005 या 2006 में, और उसी टाइम पे जे लीथल अपना रिंग ऑफ ऑनर में आ रहे थे। तो मतलब होते नहीं है, मतलब एक दरवाजे से निकलना बट अपने एक दूसरे को नहीं देखना। तो मैं ये सर्च भी कर रहा था कि क्या कभी सीएम पंक ने जे लीथल को फेस किया है कि नहीं, बट मेरे को कुछ ऐसा मिला नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही सीएम पंक वापस आए तो उनका मैच हो जे लीथल के साथ। तो इसमें एक छोटा सा स्टोरी लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि जो सीएम पंक की वाइफ है अप्रैल, तो उनके जो ट्रेनर थे वो ऑलरेडी जे लीथल थे, और वो शायद उनके एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह थे। तो इन सब चीजों को मेरे ख्याल से टोनी खान अवॉइड करेंगे सीएम पंक के सामने लाना। तो सीएम पंक वर्सेस जे लीथल मैच देखने के लिए मैं हूँ अभी भी एक्साइटेड, अगर सीएम पंक चाहते हैं वापस आना। इसके बाद आते हैं नंबर 6 पिक, वो है क्रिश्चियन केज। तो क्रिश्चियन केज ने अपना AEW डेब्यू किया था रेवोल्यूशन 2020। वो याद है जब वो जॉन मॉक्सली का वो पटाखा नहीं, केनी ओमेगा ने बोला था रिंग एक्सप्लोड हो जाएगी, बट हुई नहीं। तो उसी पेपर व्यू में सीएम पंक क्रिश्चियन केज ने अपना डेब्यू किया था, और सब लोगों को लगा कि अब तो सीएम पंक आने ही वाले हैं, बट नॉनदलेस सीएम पंक नहीं आए। तो उसके बाद से क्रिश्चियन केज ने अपने आप को अलाइन किया जुरासिक एक्सप्रेस के साथ, और इस टाइम में जुरासिक एक्सप्रेस के साथ उन्होंने जीता टैग टीम टाइटल। उन्होंने नहीं जीता, वो उनके साथ थे, और ये लूचासोरस और जंगल बॉय ने जीता था टैग टीम टाइटल। तो इसके बाद जैसे ही सीएम पंक वापस आए, उन्होंने काफी फ्रेंडली प्रोमो किया था क्रिश्चियन केज के साथ। ये शायद किसी रैमपेज का क्लोजिंग सेगमेंट है जहाँ सीएम पंक और क्रिश्चियन केज का याराना दोस्ताना सामने आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर सीएम पंक वापस आना चाहे तो क्रिश्चियन केज और इनके बीच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग मैच हो सकता है। और सीएम पंक वर्सेस क्रिश्चियन केज हमको देखने को मिला था 2012 में, ऑल द वे बैक टू रोड टू रेसलमेनिया 28, जब सीएम पंक ने फेस किया था क्रिस जेरिको को। और बट सीएम पंक ने फेस किया था क्रिस जेरिको को मेन इवेंट रेसलमेनिया में, बट उससे पहले उनका मैच था क्रिश्चियन केज के साथ। तो इन दोनों के बीच में काफी अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोमो वॉर्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले 3-4 महीने ऑल आउट के बिल्ड में जो क्रिश्चियन केज ने प्रोमो वर्क किया है जंगल बॉय के अगेंस्ट, उनकी मदर, उनकी फैमिली के बारे में जो भी आपत्तिजनक अभद्र बातें करी हैं,
उनसे काफी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि अगर सीएम पंक चाहे, अगर वो क्रिश्चियन केज के साथ फ्यूड करें तो हमें काफी ज्यादा माइक पे आग लगाने वाली बातें देखने को मिल सकती हैं। तो ये था मेरा एक और ड्रीम मैच जो अगर सीएम पंक वापस आते हैं तो हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो टॉप 5 जो आने वाले जो 5 मैचेस हैं उनमें से नंबर 5 में रखूंगा मैं सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी, जेफरी नीरो हार्डी। सो इस मैच की भी एक अनफॉर्चुनेटली ये है कि जेफ हार्डी वो शायद अपने इसी दिन, मतलब जून का जो महीना था एकदम माइंड माइंड मचाऊ महीना था, उस महीने में जेफ हार्डी दारू पीते हुए गाड़ी चला रहे थे और उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको ले जाया गया जेल। तो अभी जेफ हार्डी शायद नशा मुक्ति केंद्र में किसी कहीं जगह बैठे होंगे या अपने घर पे बैठे होंगे, पर जहाँ भी हो दुआएं हमारी आपके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि अगर जेफ हार्डी वापस आए और उनका एक मैच, जो मैच मैं पर्सनली मैंने सोचा था जब एईडब्ल्यू, मतलब जब सीएम पंक भी नहीं आए थे, जब जेफ हार्डी भी नहीं थे, मैं वही सोच रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू में तो पॉसिबल नहीं है, बट एईडब्ल्यू में अगर किसी दिन सीएम पंक और किसी दिन जेफ हार्डी मिलते हैं तो ये मैच होगा काफी ज्यादा क्लासिक। क्योंकि सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी का हमको जो फ्यूड देखने को मिली थी वो मिली थी हमें 2009 में, जब सीएम पंक फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल को के लिए जेफ हार्डी के अगेंस्ट गए थे। और ये जो मैच था ये था काफी ज्यादा, ये जो फ्यूड थी, मैच नहीं, मैच तो काफी सारे इंटरेस्टिंग थे, बट ये जो फ्यूड थी, इस फ्यूड को डेव मेल्जर के वेस्टिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर ने दिया था बेस्ट फ्यूड ऑफ द ईयर 2009। तो मतलब आज से दशकों पहले सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी, जब सीएम पंक के लंबे लंबे बाल थे, जुल्फे थी, तो सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिले थे और सीएम पंक ने ही जेफ हार्डी को हरा के उनको टीएनए भेज दिया। या जेफ हार्डी ने सोचा था कि हाँ मैं टीएनए चला जाता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैं पक चुका हूँ। तो अगर सीएम पंक वापस आते हैं और जेफ हार्डी खुद किस्मती से वापस आते हैं तो मैं चाहता हूँ सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी वन लास्ट टाइम, क्योंकि दोनों की एज मेरे ख्याल से 40s में, अपने अर्ली 40s में है और इनसे मैं उम्मीद नहीं करता कि उतनी स्पीड में जा सके। बट क्रिस जेरिको वर्सेस सीएम पंक भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है और क्रिस जेरिको की एज तो 52 साल है और वो हमेशा चैंपियनशिप की ताक में लगे रहते हैं। तो सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी विद और विदाउट टाइटल, इस फ्यूड में पैसा है, टोनी खान में अगर बिजनेस सेंस है तो इस चीज से नोट छाप सकता है। अगला है समोआ जो, जो नंबर 4 पे जिसको मैंने रखा है वो है समोआ जो। अब मैं जे लीथल की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला था एक रेसलर जो ग्रेटेस्ट रिंग ऑफ ऑनर चैंपियन है वो है समोआ जो, जिन्होंने रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड टाइटल होल्ड किया है फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। अब डेज तो मेरे को याद नहीं, बट इन्होंने काफी लंबे टाइम के लिए टाइटल होल्ड किया था। और समोआ जो वर्सेस सीएम पंक की राइवलरी भी कोई ऐसी छोटी मोटी राइवलरी नहीं, इनकी भी रिंग ऑफ ऑनर की टाइम की है, जहाँ एक टाइम पे इन्होंने 60-60 मिनट के मैचेस पुट ऑन किए थे और डेव मेल्जर ने दिए थे इनको 5 स्टार। तो ये सीएम पंक का पहला 5 स्टार मैच था, उसके बाद ये समोआ जो का 5 स्टार मैच था। प्रोमो की बात करें, दोनों ही बंदे अगर रिंग में माइक लेके खड़े हों तो ये बंदे आग लगा सकते हैं और ऑडियंस को कर सकते हैं एकदम फायर अप। तो मैं उम्मीद करता हूँ समोआ जो ऑब्वियसली रिंग ऑफ ऑनर के साथ साइन है और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ही अगर सीएम पंक वापस आए तो उनको अगर पहली फ्यूड जो हो वो रिंग ऑफ ऑनर के समोआ जो के साथ हो तो मैं लिटरली पैसे देने को तैयार हूँ, 1000-2000 जितने लो, बट इन दोनों के बीच में एक मनी मेकिंग मैच काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी सीएम पंक वापस आए तो समोआ जो के साथ उनका एक फ्यूड चले, तो भले ही फ्यूड 3 या 4 महीने चले, कितनी भी लंबी खींचे, बट ये इन दोनों बंदों में कैलिबर है कि प्रोमो वाइज, इन रिंग वाइज माल डिलीवर कर सकते हैं, टोनी खान के लिए पैसा छाप सकते हैं। अब आते हैं समोआ जो के बाद मेरा अगले रेसलर जो मैं उम्मीद करता हूँ सीएम पंक फेस करें वो है केनी ओमेगा। तो अब इस मैच के लिए जो भी मसाला वगैरह तैयार था वो तैयार है, मतलब सीमेंट का मसाला तैयार है, बस मिस्त्रियों को आना बाकी है। तो इन दोनों में इस पूरे फ्यूड में मिस्त्री हैं सीएम पंक और केनी ओमेगा। तो जब पिछले साल को ऑल आउट का जो मेन इवेंट था जिसमें क्रिश्चियन केज वर्सेस केनी ओमेगा फॉर द एईडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप था, उस मैच में लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि सीएम पंक आउट ऑफ नोवेयर आएंगे और वो केनी ओमेगा के साथ मैच करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बट एक वो टाइम भी था कि जब केनी ओमेगा और सीएम पंक एक ही बिल्डिंग में एक साथ थे, भले ही स्क्रीन पे आमने सामने ना आए हों, बट सीएम पंक ने जो मीडिया स्क्रम में कांड किया, जो सीएम पंक ने मीडिया स्क्रम में रायते फैलाए,
उससे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी हुआ, इससे टोनी खान, सीएम पंक और जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें, इससे वो नोट छपाई का मौका देखें, और आने वाले टाइम में हमको शायद सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा देखने को मिल जाए अगर ये वापस आते हैं तो। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों वापस आए, क्योंकि केनी ओमेगा मेरे ख्याल से नहीं छोड़ के जाने वाले एईडब्ल्यू को, और अगर ये होता है तो सच में दिल से बुरा। तो अगर सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा होता है तो ये मेरे ख्याल से किसी भी पेपर व्यू का मेन इवेंट हो, उसका अंडर कार्ड चाहे एक भी मैच ना रखो, बट अगर मेन इवेंट में सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा है तो पेपर व्यू बायज, पेपर व्यू छप्पड़ फाड़ देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा उतने मतलब माइक पे उतने नहीं है, बट वो अपने मन की बात कह देते हैं जो उनको कहना होता है। तो सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा, अब तो मसाला भी इतना हार्डकोर तैयार है, एकदम एकदम कड़क है, और स्टोरी लाइन भी है कि सीएम पंक तुमने मतलब बिना किसी को पूछे बताए तुमने मीडिया स्क्रम में हमारे बारे में इतना फालतू बकवास कैसे कर दी, यंग बक्स के बारे में इतना कैसे बोल दिया जिसने कंपनी स्टार्ट करी है, केनी ओमेगा के बारे में तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तुम्हारी औकात क्या है बोलने की, तुम होते कौन हो बोलने की। तो सीएम पंक बोलेगा औकात, मेरी औकात क्या है, मतलब समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बट इस पूरी स्टोरी लाइन में हमारे पास रियलिटी है, रियलिटी को हम अपने वर्क शूट जो होता है ना, मतलब क्या असली है क्या झूठ है, उन दोनों को अगर मिला तो काफी अच्छा मतलब टेंस टीवी देखने को मिल सकता है। जो एडब्ल्यू डायनामाइट की जो भी रेटिंग है उस टाइम पे उसको छप्पड़ फाड़ देने वाले जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो उस छप्पड़ फाड़ रेटिंग मिल सकती है। बट इसमें वही है, दोनों पार्टीज को एक पॉइंट पे एग्री होना पड़ेगा, वो पॉइंट है कि हम दोनों को साथ में बैठ के बिजनेस करना है, और अपना काम करने के बाद अपनी अपनी गाड़ी में चाबी लगाओ और अपने अपने घर जाओ। तो रात में डिनर करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को गले मिलने की भी जरूरत नहीं है। मेन इवेंट फ्यूड दो, इंटरेस्टिंग फ्यूड दो, प्रोमो डालो, हिस्ट्री डालो, जो भी असली में हुआ ऑल आउट की मीडिया स्क्रम में उसका थोड़ा गार्निशिंग करो, और उसके बाद हमें फ्यूड दो, बात खत्म, और ऑडियंस को दो एक ड्रीम मैच, टोनी ये बुक करो। तो उसके बाद केनी ओमेगा के बाद अगला जो मैं मानता हूँ अपोनेंट, ड्रीम अपोनेंट, मतलब ऐसे मैं उतना ज्यादा खास हूँ नहीं अपनी नंबर सेकंड एंट्री पे, बट जो मैच इन दोनों के बीच में मिलने वाला है, जो रियलिटी और जो स्क्रीन पे जो भी चल रहा है उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ब्लरिंग है, और ऑडियंस को पता है अब कि इन दोनों के बीच में कितना मतलब पर्सनल गुस्सा है। तो अगर पर्सनल गुस्सा ये एक थोड़े टाइम के लिए साइड रख दें और ये एक टेबल पे आके बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा नोट छाप सकते हैं गांधी जी, गांधी जी। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है कोल्ट कवैन। हाँ मतलब आई नो गुस्सा हो रहे होगे, इतने पूरे लिस्ट में इतने हाई लेवल रेसलर देख लिया कोल्ट कवैन, बट स्टोरी देखो ना, मतलब पिछले 10 मतलब 2014 से लेकर 2022 हो गया, तो पिछले 8 साल में इन दोनों के बीच में काफी कुछ बदल चुका है। जहाँ एक टाइम पे कोल्ट कबैना ने अपने इंटरव्यू पे बुलाया था सीएम पंक को अपने मन की भड़ास निकालने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट, वहीं सीएम पंक ने मतलब इनके बीच में जो भी लीगल बैटल चला उसका मेरे को उतना ज्यादा आइडिया है नहीं, बट इन एनी वे सीएम पंक वर्सेस कोल्ट कबैना हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये दोनों चाहें अपनी पर्सनल जो भी ग्रजेज हैं एक दूसरे के साथ, जो भी पर्सनल इनको लगता है कि इसने मेरे साथ गलत किया या उसने मेरे साथ गलत किया, उसको अगर साइडलाइन कर दे तो मेरे ख्याल से ऑडियंस इसको देखने के लिए मुंह मांगा पैसा देगी। और टोनी खान, मैं मानता हूँ टोनी खान इज अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन, वो उसका बाप मिलके काफी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम चला रहे हैं, नॉट ओनली इन अमेरिका बट इन यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो। बट अगर वो इन दोनों को एक कॉमन टेबल पे ले आए और इन दोनों के बीच में मैच करा दें, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैच में स्टोरी लाइन जो है वो एईडब्ल्यू से भी ज्यादा पुरानी, मतलब 2014 से इनके बीच में कुछ ना कुछ चले आ रहे। तो सीएम पंक ने मीडिया स्क्रम में भी काफी सारी चीजें रिवील करी स्कॉट कोल्टमैन जो है कोल्ट कबाना के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस सिर्फ 3-4 महीने के लिए साइड रखें, एक दो मैच करें, मेन इवेंट कैलिबर मैच करें, ऑडियंस का दिमाग को ऊपर ऊपर नीचे नीचे करें, और अपना गाड़ी में बैठो, अपने अपने घर जाओ, कोई गले लगने की जरूरत नहीं है, कोई साथ में डिनर करने की जरूरत नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड, अब मैं आ चुका, मैंने 9 रेसलर डिस्कस कर लिए हैं, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ नंबर 1 रेसलर जो मैं चाहता हूँ और मैं चाहता रहूंगा जो सीएम पंक को फेस करें एईडब्ल्यू में, वो है ब्रायन डेनियल्सन। तो सीएम पंक को रिटायरमेंट से कौन लाया, वो मेरे ख्याल से ब्रायन डेनियल्सन ही है।
सीएम पंक को अगला 5 स्टार मैच कौन दे सकता है, वो भी ब्रायन डैनियल्सन ही है। कौन से दो रेसलर जिन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग का चेहरा बदल दिया था पिछले 10 साल पहले? ये सीएम पंक एंड डैनियल ब्रायन, नॉट ब्रायन डैनियल्सन। सो हुआ कुछ ऐसा है कि सीएम पंक को, मतलब ये माना ही जाता है कि सीएम पंक को रिटायरमेंट से बाहर निकालने में सबसे बड़ा हाथ रहा है इस बंदे का, और इस बंदे का नाम है ब्रायन डैनियल्सन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब, मतलब उम्मीद क्या करता हूँ, जैसे इन दोनों ने एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था तो सभी फैंस से यही उम्मीद थी कि ये ड्रीम मैच हमें देखने को मिलने वाला है, और सीएम पंक वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन। तो ये जो, मतलब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ना, ये टोनी खान ने अपनी बैक पॉकेट में छुपा के रखा हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल का डबल और नथिंग का मेन इवेंट हो सीएम पंक वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन के साथ। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, अगर सीएम पंक वापस आते हैं अपनी इंजरी से। तो इस मैच के लिए मैंने काफी सारी चीजें सोच रखी हैं, और इस मैच में मतलब काफी सारे ऐसे स्पॉट्स हो सकते हैं जो इनकी पुरानी हिस्ट्री को फिर से उजागर कर सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन का 2012 में एक मनी इन द बैंक में मैच हुआ था, एक ओवर द लिमिट पेपर व्यू में मैच हुआ था। वो मतलब इतने मतलब मस्त मैच थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू में उस टाइम से उम्मीद नहीं करते थे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा मतलब बड़े बड़े गाइस लाइक जॉन सीना, रॉक, और मतलब बड़े बड़े रेसलर जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद क्रिएट करे। बट वहीं सीएम पंक और ब्रायन डैनियल्सन ऐसे रेसलर हैं जो बाहर से हैं, जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग से हैं, जो है इंडी रेसलिंग के महारथी, मतलब जो है इंडिपेंडेंट रेसलर। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू में आए, उन्होंने अपना नाम कमाया, और उन्होंने रिस्पेक्टिव जहां जहां भी वो गए वहां जाके छा गए। तो उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि सीएम पंक, अगर प्लीज गुस्सा थूक दो, टेबल पे बैठो ब्रायन डैनियल्सन के साथ, एक मैच डिस्कस करो, टोनी को बगल में बैठाओ, साथ में अपने लॉयर रखो, उनके लॉयर रखो, और एक मैच डिसाइड करो। और ये जो मैच होने वाला है, ये मैं उम्मीद करता हूँ शायद अगले साल के ऑल आउट का मेन इवेंट हो, या ऐसे मैंने पहले का डबल और नथिंग का मेन इवेंट हो। बट जो भी हो, इन दोनों के मैच काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और इस ब्रायन डैनियल्सन से बेटर मेरे ख्याल से एडब्ल्यू रोस्टर में और कोई है नहीं जो सीएम पंक का नंबर 1 ओपोनेंट हो, क्योंकि इन दोनों की स्टोरी भी एईडब्ल्यू के पैदा होने से भी पुरानी है। मतलब ये इनकी स्टोरी चलती है रिंग ऑफ ऑनर के टाइम से, और एक टाइम पे जो सीएम पंक की वाइफ है अप्रैल, वो ब्रायन डैनियल्सन की ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड थी। बट दैट डजंट मैटर, उन सब चीजों को डालने में कोई फायदा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में ये जो भी रायता फैला है पिछले 1-1.5 हफ्ते में, जो सीएम पंक एलिट के बीच में जो भी ड्रामा चला है, यंग बक्स के बीच में जो ड्रामा चला है, वो जल्दी सॉल्व हो, और सीएम पंक वापस आके अपना जो भी ड्रीम मैचेस जो उनको देने थे वो दें, और 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 मतलब अच्छी रेसलिंग करें, और इंजरी से थोड़ा अपने आप को बचा के रखें। तो विद दैट बीइंग सेड, तो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सीएम पंक वापस आते हैं तो उनको देखने को मिल सकते हैं ये टॉप 10 ड्रीम मैचेस। बट इन पूरी चीजों में मैंने एक चीज बार बार बोली है, वो है वर्ड अगर सीएम पंक वापस आते हैं तो। और अगर सीएम पंक वापस ना आए तो ये टोनी खान के लिए बिगेस्ट ब्लंडर होगा कि वो सीएम पंक वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन नहीं बुक कर पाए, वो सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा, सीएम पंक वर्सेस समोआ जो, सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी बुक नहीं कर पाए। तो ये मतलब शायद टोनी खान को इस चीज के साथ जिंदगी भर अपने साथ रहना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ग्रेजुअली एईडब्ल्यू में जो भी इंटरनल टर्मोइल चल रहा है ये थोड़ा शांत हो, जो तूफान आया है ये शांत हो, और इसके बाद फैंस को वो दें जिसके लिए उन्होंने वो कंपनी बनाई है, और वो है वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल रेसलिंग। तो अगली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एईडब्ल्यू वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्रीम मैचेस। तो वो भी टॉप 10 मैचेस होने वाले हैं, तो बने रहिए विद इंडी रेसलिंग। सो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लव यू, बाय। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर,
या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ